सभी को प्रणाम नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और हम लोग अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सर अपनी यूपीएससी और पीसीएस जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है। और आज हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और आपको क्लियर एकदम कर दूं कि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। पीवाईक्यूज हैं, सब क्या है पीवाईक्यूज हैं और सारे क्या हैं यूपीएससी में ही पूछेंगे, ठीक है। तो जब आप यूपीएससी के क्वेश्चन हल करते हैं तो आप यूपीएससी के साथ साथ जो अन्य एग्जाम हैं उनके लिए भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी इतनी गहराई से क्वेश्चन पूछता है तो मतलब कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि अन्य एग्जाम में आपका ना हो या कुछ भी हो, ठीक है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और जिससे हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़े, और लाइक कीजिए अगर, ठीक है। और एक कमेंट्स आप कर दिए, कमेंट करने में आपका कुछ नहीं आता, ना पैसा आता ना कुछ होता है, ठीक है। तो चलिए सर, जहाँ टाइम नहीं हम लोग ख़राब कर गए और क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बड़ा ही बढ़िया है, एकदम समझने वाला है सर। भारत के निम्नलिखित किस राज्य में सूर्य की किरण लंब नहीं होती, ठीक है। बस सर ये क्या है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस क्वेश्चन थोड़ा पकड़ने वाला है, ठीक है। पकड़ने वाला मतलब क्या है, लंब का मतलब होता है कि बिल्कुल जैसे मान लो ठीक है, जैसे मान लो ये भारत है, ठीक है, मान लो ये पृथ्वी है, तो लंब का मतलब होता है कि जब किरणें बिल्कुल जैसे मान लो सूरज है, ठीक है, तो बिल्कुल एकदम कहीं पड़े एकदम लंबवत, लंबवत मतलब तिरछी ना पड़े। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। लंब का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो साहब ये क्वेश्चन किससा है हमारा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एकदम कर्क रेखा से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन पकड़ गए होंगे और यही क्वेश्चन का सिर्फ खूबसूरती है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप ये पकड़ गए तो क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। तो देखते हैं साहब, तो ये पूछा गया कि लंब का मतलब है कि भारत में मतलब कौन से राज्य हैं जहाँ पे कुल मिला के जो कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो आपको पता होगा, चलो अब एकदम मैप भी लाए हैं बढ़िया से, नीचे देख लेते हैं, ठीक है। तो और थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा भारत है एकदम, ठीक है, एकदम भारत माता जैसा बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी कहाँ कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है साहब देख लीजिए, गुजरात, ठीक है। इधर से ही स्टार्ट करिए बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होता तो याद करने का तरीका यहाँ से है एकदम, आप याद ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। गुजरात मतलब ऐसे करिए, मतलब एकदम पश्चिम से लेकर पूर्व तक जाइए, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एकदम 3 राज्य बिल्कुल लगे हुए हैं, तो इनको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए छत्तीसगढ़, झारखंड, दोनों भैया 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 हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। फिर है वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, ठीक है, और मिजोरम, ठीक है। इसी ध्यान रखिए, क्वेश्चन में फंसाने के लिए क्या किया जाता है कि ये मणिपुर ये जरूर डाला जाता है, क्योंकि बिल्कुल एकदम लगा हुआ है, तो मणिपुर से इसका कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। हो सकता है कभी कोई मेघालय भी डाल दे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी हो सकता है उड़ीसा डाल दे, तो साहब उड़ीसा से भी नहीं जाती, ठीक है। और कभी कभी हो सकता है कि महाराष्ट्र भी डाल दे। तो राज्य हमारे कितने 8 राज्य हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बिल्कुल आप रख लीजिए, ठीक है। कौन से हैं देखिए, ट्रिक मत याद कीजिए साहब, ट्रिक आप याद नहीं करते कि ये बना लो, ट्रिक्स आप कभी याद नहीं होती। ट्रिक जैसे ही आप एग्जाम छोड़ा कुछ दिन के लिए और ट्रिक क्या है एकदम गायब हो गए, ठीक है। तो सब ट्रिक का कोई मतलब नहीं है। तो आप कौन, इसे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक, और वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा मणिपुर, मतलब कुल मिलाकर जो उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं, ठीक, 7 सिस्टर्स हो जाते हैं, उसमें 2 राज्य हैं नीचे वाले। पहला तो कौन, हमारा त्रिपुरा भैया, अगरतला से त्रिपुरा है, ठीक है, और मिजोरम हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो इसमें से देख लेते हैं किससे नहीं होती है, ठीक, नहीं पूछा गया, ये भी ध्यान रख लीजिए, मतलब पता लगे नहीं के चक्कर में ना कुछ और क्वेश्चन लगा दें। तो इस चीज़ जो कीवर्ड है इन पर जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए साहब, बिहार से नहीं आती, बिहार खूब पूछा जाता है, ठीक है। बिहार कहाँ है, थोड़ा सा ऊपर है एकदम, क्योंकि जो हमारा झारखंड है उसके ऊपर बिहार है ये वाला, ठीक है। बात समझ में आ गई आपकी। तो सर तो इसका मतलब हमारा आंसर बिहार वाला नहीं होगा, और छत्तीसगढ़ जाती है, ठीक है। और क्या है, एक ही देखिए, हमने कहा जैसे मिजोरम से जाती है, मिजोरम क्या नीचे है बिल्कुल लगा हुआ मेघालय से नीचे, ठीक है। तो मिजोरम से भी नहीं जाती है, ठीक है। तो बस राजस्थान से भी जाती है। तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, 1 और 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ पकड़ने वाला था, बाकी इसमें कोई ना कठिन बात नहीं थी। मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समिति में संसद की उच्च सदन के सदस्य नहीं होते। पहली बात तो आपको बताना चाहिए उच्च सदन होता क्या, नहीं पता है तो पता जाएगा। वैसे आप सब लोग बहुत होशियार हैं, मतलब सच में होशियार हैं, सब जानते हैं सब कुछ, लेकिन तो चलो आर रिवीजन कर लेते हैं। तो सर उच्च सदन हमारी क्या होती हमारी राज्यसभा, ठीक है। कौन सी होती, राज्यसभा बोलते हैं। और निम्न सदन हमारी क्या होती है, लोकसभा। अब वही बात है कि राज्यसभा क्या, सब थोड़ा राज्यसभा के बारे में बता दें, थोड़ा डिस्कशन भी कर लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा हमारी क्या होती है, ये कभी मतलब इसका कार्य एकदम ना अनंत काल आप कह सकते हैं, मतलब कभी भंग नहीं होती है, ठीक है। जिसके जो 1/3 सदस्य हैं और प्रत्येक 2 साल में क्या है सेवानिवृत्त होते रहते हैं। और इस मतलब देखिए, ठीक है, इसलिए क्या जाता है कि इनका जो कार्यकाल होता है, जितने भी हमारे वगैरह जो मतलब संसद है उनका कार्यकाल होता है, सांसद होते हैं वो 6 वर्ष होता है, ठीक है। जैसे 2 साल, जैसे 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3, ये कितना हो जाएगा, ठीक, ये यानी 2 यानी कि क्या बोला था 6 वर्ष के लिए, ठीक है। ये संसदों मतलब इन सांसदों का कार्यकाल है, ना कि आप कहते हैं कि कार्यकाल राज्यसभा का कार्यकाल ये तो अनंत काल चलती है, ठीक है। ये कभी भंग नहीं होती है। जो 6 वर्ष किसका है, जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल होता है। बात समझ में आ गई आपको सॉरी।
एक बात थोड़ा और क्लियर कर दूं, तो जो राज्यसभा में जो भी सांसद बैठते हैं उनका चुनाव कौन करता है, ये मतलब बहुत लोगों को मालूम होगा, और नहीं मालूम होगा तो आज पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे जितने भी जो विधायक होते हैं, विधायक बोले तो जो हमारे क्या नाम, जो राज्य होते हैं, ठीक है, जो राज्य होते हैं उनकी जो विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, उनके जो भी सदस्य होते हैं, ठीक है, जो आम चुनाव होते हैं उनसे चुन के जाते हैं, वो करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ और भी मतलब लोग चुनाव करते हैं, तो कुल कुल्ला समझ लीजिए विधायक समझ लीजिए बात। ठीक है, तो और निम्न सदन सर हमारी कौन सी होती है, निम्न सदन होती है हमारी, एक मिनट साल पेन कहाँ चला गया। ठीक है, निम्न सदन हमारी कौन सी होती है, लोकसभा। तो सब लोकसभा में कौन कौन बैठते हैं, जो हमारे सांसद चुनाव होके जाते हैं। ठीक है, जो आम चुनाव हम लोग अभी साथ में अभी थोड़े दिन पहले ही मोदी जी को वोट डाले हैं। ठीक है, मोदी जी का कहने का मतलब है हमारे जो भी चुनाव हुए थे, ठीक है, इस टाइम पर प्रधानमंत्री, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वो हो गए क्या नाम, लोकसभा में सारे जाके बैठते हैं। ठीक है, और राज्यसभा में कितने सांसद हैं आपको पता होगा, 250 सदस्य हैं। और हमारी जो निम्न सदन है इसमें कितने हैं, 545। ठीक है, और इसमें जो 250 सदस्य हैं उसमें कितने 12 कौन है, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो चुनती हैं। ठीक, मतलब ठीक है, इस टाइम चुनती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस टाइम जो हमारी महिला हैं। ठीक है, और इसमें जो पहले 2 था कि राष्ट्रपति चुनते थे, वो अब खत्म कर दिया गया। अब पूरे 545 हैं सारे जो हमारी निर्वाचन क्षेत्र हैं, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं, वहाँ से चुन के जाते हैं। बात आपको पल्ले पड़ी कि नहीं बताइए भाई साहब। ठीक है, तो हम पूछ लेते हैं। देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब तो हमने क्वेश्चन क्या है, लोक लेखा समिति। देखिए आपको थोड़ा बता दें, इसमें पूछा गया कौन से सदस्य नहीं होते, तो सिर्फ एक ही समिति होती है। सर बता दें आपको, ये है प्राक्कलन समिति। ठीक है, ये प्राक्कलन समिति क्या होती है, जिसे बोलते हैं एस्टीमेट समिति कमेटी बोलते हैं। तो इसमें सब 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और सारे किसके होते हैं, ये सारे होते हैं लोकसभा के। क्यों होते हैं साहब, क्योंकि देखिए बजट का काम कौन करता है, बजट का काम सर काम करता ही है, पूरा काम करता है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा करती है। तो उसमें आपको पता होगा कि जितना भी बजट संबंधी जो भी कार्य हैं उसमें बहुत ज़्यादा शक्तियाँ किसको दी हैं, हमारी जो लोकसभा उसको दी गई हैं। तो बजट का काम करने का सरकार होता है, सरकार का मतलब समितियाँ। ठीक है, तो इसमें 30 सदस्य होते हैं। वो क्या करते हैं, बजट को देखते हैं कि बजट सरकार ने मतलब जो भी जो सरकार की मांगे हैं, कुल मिला के जो समितियाँ होती किसकी तरफ से, जो होती हैं संसद की तरफ से। ठीक है, और संसद की तरफ से नियंत्रण रखती हैं ताकि एक्स्ट्रा रुपया ना चला जाए। ठीक है, जो रुपया दिया गया है सरकार को वो कहीं इधर उधर खर्च ना हो जाए। ठीक है, व्यय ना हो जाए। तो इसलिए ये पूरा क्या करते हैं, उसका एस्टीमेट का मतलब होता है पूरा अनुमान लगाते हैं, रुपया कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा और कितना खर्च होगा, इस टाइप से। बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो आंसर आपका होना चाहिए सर इसमें 2। पहले फिर थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हमारी जो लोक लेखा समिति है इसमें होते हैं 22 सदस्य। ठीक है, कितने होते हैं सर, 22 सदस्य। इसमें 15 होते हैं हमारे लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, और ऐसा क्यों किया गया है, देखिए इसमें क्या है, जितना भी हमारे CAG साहब हैं, जो भी CAG हैं, मैं भी CAG में जॉब करता हूँ। ठीक है, बता दूँ आपको, ठीक है, अच्छी पोस्ट पर मैं मतलब पोस्ट हूँ। ठीक है, तो जो CAG साहब हैं वो क्या है, जो हम लोग ऑडिट करते हैं। ऑडिट का मतलब होता है जो भी सरकारी विभाग होते हैं वहाँ पे जाकर ऑडिट करना, उनके खाते चेक करना। ठीक है, उन्होंने जो काम किया उनकी पूरी जांच पड़ताल करके और हम लोग संसद में देते हैं, सही, राष्ट्रपति देते हैं। राष्ट्रपति कहाँ रख पाते हैं, वो CAG में रख पाते हैं। और CAG जब जाता है तो पूरा जो लोकसभा में मतलब जो रिपोर्ट रखी जाती है, ठीक है, तो पहले वो मतलब ठीक है यहीं रुकी मतलब लोकसभा में रखी जाती है। उसके बाद जो इस समिति के पास भेज दी जाती है, कौन सी, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट जो कमेटी बोलते हैं। ठीक है, तो पूरी जांच पड़ताल करती है, फिर बताती है कि ये भी मतलब कुल मिला के तीनों का काम क्या है, ये 3 समितियाँ, इनका काम है रुपए की रक्षा करना। ठीक है, अब इस पर आते हैं सार्वजनिक उपक्रमों की समिति। तो सर इसमें भी कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 22 ही होते हैं, मैं थोड़ा क्लियर कर लेना। ठीक है, तो लेकिन इसमें भी दोनों होते हैं, मतलब राज्यसभा के अगर 22 होते हैं तो फिर क्या नाम इसमें 15 7 का या 25 होते हैं। तो सर क्या है, क्या नाम, मेरे ख्याल से जे 15 और 10 का होगा। चलो थोड़ा क्लियर कर लो, मैं कमेंट कर दूंगा बाद में। ठीक है, क्लियर करके, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। तो सर इसका काम क्या होता है, सरकारी उपक्रम। सरकारी उपक्रम का मतलब है सर जो भी हमारे सरकार के मतलब जो भी सरकार रन करती है, जितने उपक्रम आपको बता दिया, अथॉरिटीज हो गई। ठीक है, और PSU जैसे बोलते हैं, जैसे नहीं, जैसे UPSRTC आपने सुना होगा, जैसे क्या नाम जो बसें चलाती है। ठीक है, और आपने सुना होगा जितने भी नहीं, गेल, इंडिया गैस, कोल इंडिया, ठीक वगैरह, इनका सबका ऑडिट कौन करता है, साहब यही करते हैं। ठीक है, और सरकार के सामने वो पूरी रिपोर्ट समझते हैं कि इनका जो भी कार्य है वो अच्छा है कि नहीं, और जो भी रुपये मतलब कुल मिलाकर रुपये का लेन देन ही ये पूरी जो करते हैं। तो हमारा आंसर वैसे क्या है, ये वाला, यानी B, प्राक्कलन समिति। ठीक है, मेरे ख्याल से आपके बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद में 19(1) के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपको पता होगा कि हमारा भाग 3, जो संविधान का भाग 3 है, ठीक 3 है, वो क्या करता है, मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। मौलिक अधिकार सरकार क्या है, ऐसे प्रावधान है अगर आपका उल्लंघन किया जाता है, मतलब उल्लंघन का मतलब है कोई भी, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो सरकार का कोई बंदा हो, कोई भी सार्वजनिक मतलब जो कोई अधिकारी हो, अगर आप उल्लंघन करता है तो सर क्या है, आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सर कहाँ है, दिल्ली में, आपको पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अगर मतलब कुल मिला के है कि अगर कोई आपके अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आप कहाँ जा सकते हैं,
अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक सीधे अनुच्छेद 32 आपको देता है उपचार। उपचार का मतलब रेमेडी देता है कि आप ये पूरा संविधान लिखा के किसी व्यक्ति का अधिकार उल्लंघन होते हैं, ठीक है। और अधिकार जैसे कौन से होते हैं, जैसे आपको मान लो कहीं विचरण का अधिकार है, विचरण का मतलब होता है घूमने फिरने का, और बस सरकार आप पाबंदी लगाते कि भैया बस आप कब कहीं नहीं जाएंगे, आपकी कहानी खत्म, ठीक है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन वो इसका मतलब मौलिक अधिकार कैसे हैं ये आपको और क्लियर बताऊँ, बहुत ही मतलब युक्त इसमें लिखा भी है। युक्त का मतलब होता है एकदम आपका इंटेंशन से नहीं होना चाहिए, किसी को आपके किसी कृत्य के जरिए किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुँचे, तो पूरी आज़ादी है। ऐसा नहीं कि आप मौलिक अधिकार आपको दिए कि बस आप गोली चलाते फिरें, ठीक है, और सार्वजनिक प्लेसों पे अंधाधुंधी कुछ भी करें, ऐसा करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, ठीक है। ये संविधान ही प्रावधान करता है। तो सर अब आते हैं हमारा क्वेश्चन 19 में सर यही कहा गया है कि कोई भी बंदा, और ये बता दूं जो अनुच्छेद कौन सा है, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। आपको मालूम होगा स्वतंत्रता का अधिकार हमारे किसमें 19 से 22 तक है, ठीक है। बात समझ में आई आपकी? मेरे ख्याल से 1922, 22, ठीक है, हाँ 22 तक है, ठीक है। और आप थोड़ा क्लियर करना। तो इसमें पूछा गया कि 19 बन क्या करता है, हम जो भी बताया कि मतलब आपको मौलिक अधिकार तो हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करने का, और ये सबके लिए है, चाहे वो ठीक है आम नागरिक हो या फिर सरकार हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो सबके लिए क्या है, संविधान कहीं वो लगाता है, नहीं प्रतिबंध लगाता है। सर प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी है, क्यों नहीं तो जो अगर प्रतिबंध नहीं होगा तो शक्तियाँ कैसी होंगी, निरंकुशशाही हो जाएंगी, ठीक है। आप सर बात है इस अनुच्छेद के अधीन स्वतंत्र अधिकार आत्यांतिक नहीं है, ठीक, पढ़ लीजिए, इसे एब्सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करने का आपका अधिकार हो। जैसे मान लो हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आदिवासी क्षेत्र है, ठीक है, या फिर चलो आदिवासी छोड़िए, आप अपने मोहल्ले में रह रहे हैं, ठीक है, मोहल्ले में अगर रह रहे हैं और वहाँ पे पता लगे आपको बहुत ही रात में 13 बजे 12 बजे आपको मन चला कि आप अपना डीजे बजा के बाहर पूरा शोर शराबा करके एकदम पार्टी सार्टी करेंगे, तो सिर्फ ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके अधिकारों से क्या है, दूसरे को मतलब आप कुछ भी कीजिए दूसरे का हनन ना हो, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करते, यानी ये भी सही है। इस अनुच्छेद के अधीन स्वतंत्र अधिकार प्रयोग करने का युक्त निबंधन आरोपित करता है, ठीक है। मतलब दोनों का बात कहीं ना कहीं ये पूरे मतलब क्लियर नहीं है, कुल मिलाकर ये मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, ये पूछा गया। तो दोनों ही आंसर एकदम क्लियर हैं, मेरे ख्याल से आपके बात बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। और ये किसमें, जो हमारे स्वतंत्रता अधिकार है, जिसमें 6 स्वतंत्रता के अधिकार हैं 19 में, ठीक है। तो उसी में एक और क्लॉज है कि यहाँ पे निर्बंधन भी सरकार लगाती है, ठीक है। बात आप पे समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सर देखते हैं धन विधेयक को पारित करते समय, ठीक है, धन विधेयक को पारित करते समय राज्यसभा, ठीक, फिर राज्यसभा आ गई साहब के पास, जिसे बोलते हैं उच्च सदन, अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए, ठीक है, शक्तियाँ होती हैं, जिसमें नियत समय के भीतर किसी सिफारिश के साथ सिफारिश के बिना धन विधेयक को, ठीक है। वैसे आंसर बहुत सरल है, यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, मतलब बड़ी ही मजेदार बात है, ठीक है। तो आपको मालूम इसका कितना है, आंसर 14 दिन है। आपको पता होगा कि धन विधेयक जो है वो किसका है, थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। धन विधेयक पहले तो है किसमें, देखिए जो अनुच्छेद 110 है, ठीक है, उसमें बकाया धन विधेयक की परिभाषा दी गई, धन विधेयक क्या होगा, ठीक है। धन विधेयक सर क्या होता है, इसमें कर लगाना, कम करना या फिर कोई मतलब छूट वूट देना, ये पूरी उसकी परिभाषा दी है, ठीक है। और बता दूं जो 100 अनुच्छेद 9 है, जो यूपीएससी इस पर खूब क्वेश्चन पूछता है भर भर के, ठीक है, हर साल। तो इसमें क्या है कि पूरी प्रक्रिया दी है कि धन विधेयक की प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया का मतलब कहाँ रखा जाएगा, पहले क्या होगा, मतलब पूरा नहीं, 1 स्टेप पूरी दी गई, ठीक है। अब आपको एक बताया, धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है, पता है, तो बहुत अच्छी बात है, लोकसभा जो स्पीकर होते हैं उनके पास एकदम यूनिक ये मतलब अनन्य अधिकार है कि वो ही बताएंगे धन विधेयक है कि नहीं, ठीक है। और धन विधेयक सर पेश कौन करता है, ये क्वेश्चन इस बार फिर पूछा गया, हमारी करती हैं जो वित्त मंत्री हैं, ठीक है, वित्त मंत्री करते हैं किसकी तरफ से, राष्ट्रपति, सर ये रट लीजिए, ठीक है, इस बार क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसमें लिखा था कि वित्त मंत्री पेश करते हैं किसकी, प्रधानमंत्री की तरफ से, ठीक, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो करती हैं सरकार की तरफ से, मतलब सरकार का मतलब प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, और रखवाते कौन है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, ठीक है। तो ये वो होगी पूरी धन विधेयक की कहानी, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। और आपने एक चीज़ पढ़ा हो कि अगर जैसे राज्यसभा को बहुत ही सीमित शक्तियां हैं धन विधेयक के लेकर, ठीक है, अगर जैसे मान लो सरकार ने कुछ भी बना के भेज दिया, ठीक है, पारित कर दिया और राज्यसभा में पहुंच गया, राज्यसभा 14 दिन के अंदर, ठीक है, 14 दिन के अंदर अगर उसमें कुछ अपनी टिप्पणी देती तो ठीक है, और कुछ सिफारिश करती तो ठीक है, या अपने पास रखती तो ठीक है, तो उसे क्या है, पारित मान लिया जाता। कुल मिला के यहाँ पे सरकार की बहुत ज़्यादा पावर होती है। सरकार का मतलब हमारी क्या होती है, जो राजनीतिक कार्यपालिका, और राजनीतिक कार्यपालिका सॉरी राजनीतिक कार्यपालिका कौन सी होती है, जो होती है हमारे जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होते हैं, ठीक, मंत्री परिषद होती है, वही उसी की पूरी कहानी हम बता रहे हैं, ठीक है। अब सर आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया बात, ठीक है, आप सीख गए सारी चीज़ें। भारत के संविधान में किस अनुसूची में दल परिवर्तन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार पूछा गया, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। आपको बताओ कि दल परिवर्तन, ठीक है, ये है 10वीं अनुसूची है, पहले तो आंसर बता दें। और ये कब सर जोड़ी गई, जोड़ी गई है 92 संविधान संशोधन में 1985 में जोड़ी गई, ठीक है, आप बात समझ लीजिए, कब जोड़ी गई, 1985 में, ठीक है। और संविधान संशोधन कौन सा था, 92वां था, बात मेरे ख्याल से आपके समझ में। और जोड़ी सर क्यों हुई, आप देखिए सर, आपको बताओ कि चुनाव एकदम हम लोग मतलब आपके जीवन में ही चीज़ें आसपास घटित होती हैं, आप अच्छी तरीके जानते हैं।
जैसे हमने किसी बंदे को वोट दिया, ठीक है, जैसे किसी जो जनप्रतिनिधि उनको वोट दिया, ठीक है, अब पता लगे उनको उस पार्टी में जगह अच्छी मिली नहीं, अच्छी मतलब है कि मलाईदार पोस्ट या फिर कोई बढ़िया मंत्री पद नहीं मिला, ठीक है, तो वो क्या करते हैं भैया, एकदम नहीं बोलते आया राम गया राम वाली कहानी, तो वो क्या करते हैं उनने कि चलो भैया इस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में लुढ़क के समझ जाओ, यहाँ पे क्या है, चलो उन्हें मंत्री बना दिया, तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो जनता का जो विश्वास था उसको कमज़ोर होता है, ठीक है, पता लगा आपने दिया था किसी दूसरी मतलब अपनी विचारधारा के व्यक्ति को, अब वो कहाँ दूसरी पार्टी में जाके मिल गया, तो उससे क्या है, जब पता लगे मंत्री जी यहाँ आए, फिर कभी फिर यहाँ चले गए, फिर यहाँ चले गए, ऐसे बहुत सारे मंत्री हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप अच्छी तरीके जानते हैं, ठीक है, जो पलटू राम बोलते जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है, पलटू राम जो इधर आए इधर गए इधर गए इधर गए, तो ये कहानी चलती रहती है। तो सरकार मतलब कुल मिला के यही प्रक्रिया की 10वीं अनुसूची लाएगी, अगर कोई बंदा मतलब चुनाव के बाद अन्य पार्टियों में शामिल होता है, ठीक है, मतलब कुछ प्रक्रिया देखिए आप शामिल तो हो सकते हैं, उसका क्या है 1/2 है, अगर 2/3 पूरी पार्टी अगर किसी शामिल होती है दूसरी पार्टी में, ठीक है, तो पार्टी वो नहीं माना जाएगा, उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ठीक है, जो विशेषाधिकार होते हैं क्या नाम संसद के, तो उस पर आपकी जो कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे अकेले हैं या 2-4 लोग हैं, अगर कहीं ना कहीं जाते हैं, कुल मिला के अगर वो 3 से कम है तो सर उस पर क्या है, जो हमारे इस पे किसको अधिकार है ये भी बताते हैं, ये होना हमारी लोकसभा, ठीक है, वो बताते हैं कि संसद का आपकी जो सदस्यता है वो क्या नाम ठीक है ख़त्म की जाए कि नहीं की जाए, कुल मिला के, ठीक है, मेरे ख्याल से आप बताएं कहीं ना कहीं ये है कि राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए 10वीं सूची जोड़ेगी, लेकिन फिर भी ऐसे लोग बहुत करते हैं, ऐसा कुछ मतलब इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं हुआ, ठीक है, इस पर जहाँ नहीं जाना, आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अब देखिए 9वीं अनुसूची का इस पर जाते हैं, 9वीं अनुसूची में क्या है, सरकार आपको मालूम हुआ कि भूमि संबंधी ठीक है, जब हम लोग आज़ाद हुए, भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है, और हमारे पास बहुत ही गरीबी थी, क्यों अंग्रेज हमको ना चूस के चले गए थे इस ट्रिप से, ठीक है, गरीबी भुखमरी, हमारे पास संसाधन नहीं थे, मतलब बहुत ज़्यादा हमारी मतलब खाने के लाले पड़े थे, आप अच्छी तरह इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है, और इतिहास में पढ़ते हैं, और तो सर भूमि सुधार जो थी, भूमि सुधार क्या थी, भूमि सुधार का मतलब है कि जैसे किसी के पास मान लो हज़ारों बीघा ज़मीन है, ठीक है, और किसी के पास 1 बीघा ज़मीन, तो सरकार ने क्या किया 9वीं सूची में इस भूमि सुधार के लिए भूमि सुधार में ऐसे कानून लाए गए जो इस 9वीं अनुसूची में डाले गए, ठीक है, और ये मतलब 1951 में पहला ही संविधान संशोधन हुआ था, तभी जोड़ी गई थी, ठीक है, ये पूछा भी गया है, तो ताकि सरकार कोई भी ऐसे कानून लाए जो 9वीं अनुसूची में रखकर अगर रख दे तो उसको ना क्या नाम न्यायालय में चुनौती ना दिया जाए, ठीक है, न्यायालय बोले थे हमारा जो भी न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायालय में चुनौती ना दी जाए, ताकि जो हमारी सरकार जो भी करना चाहती है भूमि वितरण दुनियादारी, ठीक है, उसके लिए किया जा सके, लेकिन सरकार ने 1973 का जो केशवानंद भारती केस आया उसमें कह दिया कि नहीं जो 9वीं अनुसूची है भाई, इसका भी जो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है कि पूरी मतलब जाँच करना कानूनों की, ठीक है, और सर 11वीं अनुसूची की भी आपको मालूम है, ये हमारी उससे है क्या नाम 11वीं अनुसूची क्या नाम जो नहीं हमारी पंचायतें हैं उनसे, और 6ठी अनुसूची किससे है, जो हमारे जो अनुसूचित और आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उनसे संबंधित कि उनका जो भी प्रशासन कैसे होगा इस संबंधित पूरा इसमें प्रक्रिया दी गई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही एकदम मज़ेदार है, ये भी पॉलिटी का ही है, भारत के महान्यायवादी, ठीक है, का कर्तव्य हुआ कि भारत सरकार के विधि संबंधी विषयों पर सलाह दे और विधि स्वरूप ऐसे अन्य कर्तव्यों को पालन करे जो भारत के राष्ट्रपति समय समय में दें। बिल्कुल सर बढ़िया बात है, चलो उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, वैसे ठीक है, ये आपको बता दें पहली बात तो जो आर्टिकल कितना है, जो आर्टिकल 76 है, ठीक है, वो महान्यायवादी की व्यवस्था करता है कि और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, सर हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उनकी नियुक्ति करते हैं, बात समझ में आई। और वैसे तो ये संवैधानिक पद है, ठीक है, जब ये पूछा भी जाता है कि संवैधानिक पद का मतलब है जिसका संविधान में जिक्र किया गया हो, ठीक है, अनुच्छेद कौन सा 76 है, लेकिन साहब एक चीज़ बड़ी ही इसमें वो है कि जो महान्यायवादी हैं वो पूरा राष्ट्रपति की जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके मतलब नहीं विवेकाधीन पे ही काम करते हैं, वही उनकी पूरा सैलरी वेतन भत्ते दुनियादारी जो भी पर्क्स मिलती हैं, ठीक है, अलाउंसेस, वो सब कौन हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो करते हैं, ठीक है, और जब भी प्रेसिडेंट कभी भी चाहें, पूछा जाता है कि ये प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब तक वो खुश हैं तब तक ये साफ बने हैं, और नहीं खुश हैं तो इनकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है, और ठीक है, और उनका खुशी होने का मतलब क्या मतलब होता है, सरकार मतलब सरकार कब तक खुश है, क्योंकि इनका काम सर क्या होता है कि सरकार पे आपने देखा होगा बहुत सारे केस चलते हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ, ठीक है, बहुत लोग मतलब केस करते हैं, हमारी जमीन हड़पी हम पे ये कर दिया वो कर दिया, तो मतलब सरकार को बचाने के लिए और सरकार का पक्ष रखने के लिए ये क्या है उच्चतम न्यायालय मतलब कि किसी भी न्यायालय में, चाहे वो उच्चतम हो चाहे ठीक है ना उच्च न्यायालय कोई भी हो, कहीं भी वो जाके उसमें वहाँ अपना पक्ष रखते हैं और सरकार का ही पक्ष रखते हैं, बताते हैं कि सर ऐसा नहीं, हमने जनहित में काम किया था, इस टाइम से काम किया। कुल मिला के सरकार के कौन होते हैं, वकील होते हैं, ठीक है, सरकार के जो सबसे सर्वोच्च क्या होते हैं, वकील होते हैं। मेरे ख्याल से आपके बात बिल्कुल ठीक है समझ में आ गई होगी। और जी सर क्या करते हैं, ठीक है, हाँ, अगर जैसे सरकार अगर इस्तीफा देती है तो इनको भी अपना इस्तीफा
देना पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए बात। आगे देखिए, भारत के सॉलिसिटर जनरल देश के द्वितीय विधि अधिकारी होते हैं, महान्यायाधीश की सहायता करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप थोड़ा इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो बता दें, ये विधि अधिकारी होते हैं, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि ये पूछा भी जाता है ये कौन सा, जिस मतलब संविधान में इनका मतलब नॉर्मली जिक्र है, बाद में किया गया। ठीक है, और जो द्वितीय विधि अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं क्या है, इनके सहायक होते हैं, और ये भी सरकार की मतलब वही इनकी सहायता करने के लिए सरकार का ही पक्ष रखते हैं। ठीक है, तो द आंसर शुड बी सी होना चाहिए। ठीक है, सी। आई थिंक मेरे ख्याल से बात आपको बिल्कुल समझ में होगी। अब सर आगे आते हैं एकदम मज़ेदार क्वेश्चन। अब हमारे आगे ज्योग्राफी भी है, तो थोड़ा बड़ा लेक्चर हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। अधिकांश बलथनों में निम्नतम भाग पर एक भू आकृति इस तरह, आप देखिए जहाँ में जाइए सर, ये पढ़िए प्लाया। ठीक है, प्लाया क्या होती है, बस इस पे आ जाइए। ठीक है, प्लाया क्या होती है, आपको मैं एक पिक्चर भी लाया। प्लाया सर क्या होता है, जैसे कि जो हमारा शुष्क एरिया होता है, शुष्क एरिया मतलब होता है जहाँ पे मतलब बहुत कम टेम्परेचर जहाँ रहता है, तो ऐसे ना तालाब से बन जाते हैं। आपने जब अपने कहीं आसपास देखे भी होंगे, अगर आप कहीं गांव जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सर क्या होता है कि ऐसे मतलब तालाब सूख के थोड़े थोड़े पानी सा बन जाता है। प्लाया मतलब आसपास का नमक सा बचा रहता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं प्लाया। तो सर ये पूछा गया कौन सी आकृति कहाँ बनती है, तो कौन सा इलाका होता है, ये हमारा शुष्क भू आकृति होती है। ठीक है, और जो खासकर ये हमारे कहाँ बनते हैं, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, जो भी मतलब मरुस्थलीय थोड़े इलाके हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे सर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन सर बड़ा ही मज़ेदार, और एक बार क्लियर फिर बता दें, सारे क्वेश्चन कहाँ पूछेंगे, यूपीएससी द्वारा पूछेंगे। वीडियो सर देखिए प्लीज़। ठीक है, वीडियो बहुत ही मतलब हेल्पफुल होगा और एग्जाम को ना आपको सरल बना देगा, गारंटी बात है। चलो ये मतलब पता नहीं तो आप देख लें। ठीक है, तुमने देख लिए। देखिए आपको कुछ नहीं पता होगा, दो तीन अगर पता होगा तब भी हम अपना आंसर है। बिलीबिली देखिए, बिलीबिली जो चक्रवात होते हैं। ठीक है, ये कहाँ आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। नहीं पता है तो आपको पता है, टाइफून चीन। ठीक है, ये थोड़ी रटने वाली है, इसमें कुछ क्या आपको समझना है। ठीक है, और हरिकेन कहाँ आते हैं, यूएसए में आते हैं। वैसे ये वाला मुझे नहीं पता था, तो ये वाला कहाँ आता सब ये हो सकता है कभी दोबारा पूछ दिया जाए, तो इसे एकदम याद कर लीजिए। है बग्यो, ये कहाँ, फिलीपींस में आता है। ठीक है, तो 3 हमें मालूम है, बाकी हम लोग आंसर निकालेंगे। तो ए का सर कितना है, 4। ठीक है, ए का 4 यानी जे वाला कट गया, जे वाला कट गया। ठीक है, अब हमारा जे बचा ए, या तो फिर ये हो सकता है। अब देखते हैं अगला, बिली यानी बी का कितना है, 3। ठीक है, तो ठीक है, यानी आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, बी का कितना, 3, ये वाला हो गया, यानी ये वाला भी कट गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और चक्रवात सर क्या होते हैं आपको मालूम है, एकदम जो भयंकर तूफान और हवाओं को लेकर चलते हैं। ठीक है, और चक्रवात एक बड़ा पूरा चैप्टर है, अगर कभी कहोगे तो उस पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आइए सर ये देखें, डोमिंगो पेस, क्या नाम है भाई साहब, डोमिंगो, एक तो चिड़िया का नाम लग रहा है, पेस माने चाल। ठीक है, चिड़िया जैसी उड़ता हुआ है। ठीक है, किस राजा के वर्णन शब्दों में लिखा कि मजला कद है, गोरा रंग है, अच्छी काठी, मोटा, राजा चेहरे, बच्चे चक्के दाब, क्या बात है। चलो इसको ध्यान लगिए। ठीक है, तो साहब आपको बता दें, जो डोमिंगो पेस है, आपको इसकी अगर तिथि मालूम है तो आपको आंसर एकदम बहुत ही आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये 1520 में आया था। ठीक है, अब आपको मालूम है जो 1520 यानी 1500 को जो उस टाइम जो वो चल रहा था समय, वो किसमें कौन थे, कृष्णदेव राय थे। ठीक है, जब ये थे तो इसका क्लियर सा मतलब है कि वो इनके बारे में इसकी पूरी क्या नाम, जो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा है। ठीक है, इन्हीं के बारे में कर रहा है। बात समझ में आ गई। और ये सब किसके हैं। ठीक है, तो पहले इसके पहले ये देवराय मतलब फर्स्ट आए थे, फिर देवराय द्वितीय आए थे, फिर ये राम और कोई आए थे, ऐसा समझ लीजिए। और सर कृष्णदेव राय कौन है, और ये पूरी कहानी है कि थोड़ा ये समझ लीजिए, ये बताया नहीं, विजयनगर। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी जो स्थापना किसने की थी, जो हरिहर बुक्का थे, कब की थी, 1336 में। ठीक है, और उसी के पहले उसमें आया संगम काल, फिर आया सुलभ, फिर तुलुभ, ऐसे मतलब काफ़ी थे, और तुलुभ से ही थे ये वाले, पूछा जाता है कृष्णदेव राय किससे थे, तुलुभ से थे। ठीक है, और कृष्णदेव राय की और थोड़ी कुछ उपलब्धियाँ बता दें। ठीक है, इन्होंने क्या है, हजारीबाग मंदिर बनवाया। ठीक है, रामलला एक मंदिर बनवाया वहीं पे, और इन्होंने गोपुरम सर क्या होते थे आपको मालूम है, जैसे मंदिर है। ठीक है, जैसे थोड़ा समझा दें, जैसे कि यहाँ पे कोई मंदिर है, ठीक है, अंदर कोई मंदिर है, तो यहाँ पे बड़े बड़े दरवाजे बनवाते थे। दरवाजा मतलब बहुत ही ऊंचा हुआ पूरा वो, इससे कि दूर से ही दिखना है। ठीक है, तो इन्होंने पूरा गोपुरम का निर्माण कराया। ठीक है, जो मंदिर है वहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक है, और इन्होंने सर क्या कराया, इनके ही काल में रहते थे 8 दिग्गज जो कवि थे, आपने सुना होगा, आप पीछे अगर देखते होंगे, तेनाली रामा। ठीक, तेनाली रामा अगर कभी देखते हो तो सब इन्हीं के काल में ही थी। ठीक है, नाटक भी आता था, तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सर ये बड़ी क्वेश्चन मजेदार है, बेंगुएला की धारा निम्नलिखित के साथ ये भी ज्योग्राफी की उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, वैसे आपको थोड़ा ये ज्योग्राफी पढ़ने वाली है, और मैं लाया भी हूँ, तो थोड़ा दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इसमें बहुत सारी गल्फ स्ट्रीम होगी, तो पहले हम जो पूछा गया उस पर आ जाते हैं। ठीक है, यह है बेंगुएला। अब ये का हमारा अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, साउथ अफ्रीका भी है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, ये पूछा गया है कि यह, पहले इस पे आते हैं, यह शीत धारा है। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। क्यों सही है, आपने जब जो भी धाराएं होती हैं वो ध्रुवों की ओर से जो चलती हैं वो कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं, और जो हमारा विषुवत क्षेत्र है यानी वहाँ से जो चलती है वो कैसी होती हैं, गर्म होती हैं। सॉरी है। अब देखिए, ठीक है, यानी ये हो गया, इसकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है। देखिए साहब,
दक्षिणीय हो गया, ठीक, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। तो बिल्कुल ये भी आंसर एकदम इसका कैसा हो गया, बढ़िया हो गया। ये अटलांटिक महासागर में प्रभावित होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि जो हमारी जो हो गया दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ये हो गया उत्तर अमेरिका, और ये हमारा यूरोप है, यानी बीच में जो वाला हमारा जो क्या है पूरा ये क्या है, अटलांटिक महासागर है। तो ये भी एकदम आंसर क्लियर हो गया। ये हो गया इसमें सार्गेस सागर, ठीक है। सार्गेस सागर घास का पूरा एक समुद्र है जो ऊपर तैरता है, ठीक है। थोड़ा आप बता दें आपको। अब क्वेश्चन आते हैं, इसमें लिखा है कि उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट को प्रभावित करती है। अब सर ये आंसर नहीं होगा इसमें, क्यों होगा? उत्तरी अमेरिका, देखिए उत्तरी अफ्रीका है, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका सर कहाँ पे है? ये वाला पूरा, ये वाला एरिया का है, उत्तरी अफ्रीका है। तो इससे हमारा जाना कोई मतलब जाना है नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरा कहानी जो यहाँ पे इसकी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, चलती रहती है। तो ये वाला आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा, ये वाला हमारा क्या है, भूमध्य इधर क्या है, भूमध्य सागर भी, ठीक वाला इधर, सॉरी कहाँ चला गया, नहीं सॉरी थोड़ा गड़बड़, कोई बात, ये वाला ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, ठीक है। ये वाला, ये हमारा क्या है, ये है, ठीक है। ये है उत्तरी अफ्रीका, और ये हमारा क्या है, भूमध्य सागर, ठीक है। तो इससे हमारा कोई लेन देन नहीं, यानी हमारा आंसर कैसा आना चाहिए, आंसर शुड बी ए, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो सर आगे बढ़ते हैं। एक और सर आ जाते हैं, विजयनगर के शासकों में दावों के अनुसार वो किसकी ओर से शासन, कुल मिलाकर आपने देखा होगा कि विजयनगर जो कुछ शासक थे वो अपनों का मतलब वो जनता को अपनी तरफ करने के लिए, ठीक है, और सबको डराने धमकाने के लिए करते थे कि हमें ना किसने भगवान ने भेजा, ठीक है। तो यही पूछा गया वो किस भगवान को बताते थे कि हम भगवान के अवतार हैं। तो सर वो कौन थे? विरूपाक्ष थे। और आपको बता दूं विरूपाक्ष ये मंदिर कहाँ है, ये हम्पी में है, ठीक है। कहाँ है? क्योंकि हम्पी मतलब पूरा जो मतलब विजयनगर साम्राज्य उसके जो अवशेष कहाँ मिले हैं, वो हम्पी में ही मिले हैं, ठीक है। और ये विरूपाक्ष का मतलब क्या होता है, बिरु, यानी बिरु माने मतलब कुल मिलाकर ये भगवान जो शिव हैं, ठीक, उनको समर्पित है। विरूपाक्ष का मतलब होता है मतलब नहीं, विपरीत दिशा वाले, ठीक है। और जो आपने अभी कभी देखा होगा नहीं, हम लोग जब देखते थे भगवान शिव का कोई भी वो देखते हैं तो उसमें जो नहीं शरीर क्या नाम रावण था, जो आपको पता हो कि जो नहीं भगवान शिव को नहीं लंका ले जाने के लिए लेके, ठीक है, जाता है, लेकिन बाद में उसे ना मुत्ती पेशाब जो भी लग जाती है, टॉयलेट लग जाती है, तो वहाँ एक जो बंदे होते हैं उसको पकड़ा देता है, ठीक है। और वो क्या है, ज़मीन में रख देते हैं, तो वहीं पे शिवलिंग ना एकदम पूरी जम जाती है, ठीक है। तो वही वाला ये मंदिर है, पूरा उसी से कहानियाँ जुड़ी जाती हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से बात आपको एकदम समझ में आ गई। और भगवान मुरुगन, देखिए ये भी पूजे जाते हैं, लेकिन ये कहाँ पूजे जाते हैं साहब, ये तमिलनाडु में पूजे जाते हैं, ठीक है। और जो किसके अवतार माने जाते हैं, जो कार्तिकेय थे, यानी जो भगवान शिव थे उनके जो बड़े पुत्र थे, ठीक है, कार्तिकेय। और छोटे पुत्र कौन थे? गणेश जी थे। और वेंकटेश्वर वेंकटेश्वर जो है ना, वो कहाँ पूजे जाते हैं, ये भी पूजे जाते हैं कहाँ, तमिलनाडु में। और सर ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, आप थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये पूरा बाकायदा ऐसे मंदिर पहले बनाया जाता था, ठीक, विरूपाक्ष मंदिर का ये है, इसे ही वो बोलते पूरा गोपुरम, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े दरवाजे बनाए थे, यहाँ पूरा एंट्री के, ठीक, एंट्री होती थी पूरी। तो ये क्या था, ये कहीं ना कहीं राजा की जो शक्ति थी उसको दर्शाते, ठीक है। बात समझ में आई आपके। और ये है विरूपाक्ष मंदिर, देखिए सर क्या जबरदस्त। और विरूपाक्ष मंदिर सब बनना कब स्टार्ट हुआ थे बता दें, ये मतलब लगभग 7वीं जो शताब्दी थी तब से हुआ था। बाद में इसमें सब लोग जोड़ते चले गए, ठीक है, अपने अपने काम, जैसे जो राजवंश आए इसमें काम करवाते चले गए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए, आगे जाइए, ठीक है। और ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने आज लगभग 10-11 क्वेश्चन किए, बहुत ही जो हम समझना चाह रहे थे, मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए।